हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कराने वाले हैं जो अक्सर कर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। और आज की क्लास में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अक्सर कर बच्चे कहाँ पर गलती कर देते हैं जिससे वे सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को आपको ध्यान से अंत तक देखते ही चलना है। बिना समय गवाए आज की क्लास में हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में भी आपको काफ़ी फायदा यहाँ से होने वाला है। आज की क्लास में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, चूने वाला पान खाने से खालिस्तान क्या ग्रहण अधिक होता है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस या उपरोक्त में से कोई नहीं। TSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि चूने वाला पान खाने से क्या ग्रहण अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चूने वाला पान खाने से कैल्शियम अधिक ग्रहण होता है। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहा की आवश्यकता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 14 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 26 माइक्रोग्राम प्रति किलो या ऊपर में से कुछ भी नहीं। यूजीसी नेट एग्जाम 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको फास्ट रिवीजन यहाँ पर कराने वाले हैं, जिससे आपका कम समय में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन हो सके। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहे की आवश्यकता होती है, तो कितनी आवश्यकता होती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो ये आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, एस प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, लवण एवं विटामिन, लवण, प्रोटीन और कार्बन। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि एस प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कहलाता है लवण। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। जीरा, अजवाइन, चाय या मेथी। LT 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर आपको कमेलिया नामक वृक्ष यहाँ पर दिया गया, इसकी पत्तियों को सुखाकर क्या बनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया जीरा, तो क्या जीरा बनाया जाता है, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अजवाइन भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा और मेथी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और कमेलिया नामक वृक्ष भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट आप लगाते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस नाइट्रिकरण या विब्रियो कोलेरा। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूपी PGT 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना कि दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, ये यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, तेलिया मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 4 फैटी एसिड, ओमेगा 5 फैटी एसिड। TGT झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि तेलिया मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये मदद करता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिशु जो स्तन्य मोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु, यानी कि आपको बताने की एक शिशु है उसको जो स्तन्य मोचन पदार्थ देने की जो शुरुआत की सही आयु कौन सी होगी। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना या 9 महीना। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। स्तन्य मोचन, हम स्तन्य मोचन की यहाँ पर बात करें, यानी दूध के साथ साथ में अन्य पूरक आहार देना बच्चे को, ये कब से यहाँ पर किस आयु से शुरू कर देना चाहिए आपको बताना है। ये आप यहाँ पर बताते चले कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 6 महीने की आयु से ये पदार्थ देने की शुरुआत कर देनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8,
नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दूध, फल का रस, कॉफी या सोया मिल्क। टीजीटी झारखंड 2017 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते और बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे सूचीबद्ध में कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा। तो यह पदार्थ होता है सोया मिल्क। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देख क्रम से 1200 तथा 1500 कैलोरी, क्रम से 2000 तथा 2200 कैलोरी, क्रम से 3000 तथा 3200 कैलोरी या क्रम से 200 तथा 500 कैलोरी। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से क्रम से 1200 तथा 1500 कैलोरी। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर आपको दिया गया है। पहले इसको आप ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अभिकथन, फलों तथा सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन लोगों का कुछ प्रकार के कैंसर से बचाव करता है। कारण इसका यहाँ पर दिया, फलों तथा सब्जियों में मौजूद प्रतिऑक्सीकारक तत्व मुक्त मूलकों के निराकरण में सहायता करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे ए तथा आर दोनों गलत है। ए सही है तथा आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही है या ए गलत है तथा आर सही है। यूजीसी नेट एग्जाम 2012 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर अभिकथन और कारण ये दोनों ही यहाँ पर सही है तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही है तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स आपको आज के क्वेश्चनों को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चनों का लेवल काफी अच्छा यहाँ पर रखा है। बस आप क्लास को धीरे से अंत तक आप देखते चलिए। काफी हेल्पफुल आज ये क्लास आपके लिए रहने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हमारा 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। अभिकथन, जिगर रोग से पीड़ित मरीज को पायसीकृत वसा का परामर्श दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर कारण दिया गया है, छोटी आंत में वसा के पायसीकरण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। ए सही है और आर पूरी तरह से सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। आपको यहाँ पर बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर अभिकथन और कारण आप ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए यहाँ पर सही है और आर यहाँ पर आंशिक रूप से सही है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर भी आपको अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। अभिकथन, मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोज ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। कारण यहाँ पर दिया है, जटिल कार्बोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कूट यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में ए और आर दोनों सही है। ए सही है और आर गलत है। ए गलत है और आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। इसका अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13, लिनन वस्त्र के प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बतलाइए। यहाँ पर आपको लिनन वस्त्र के प्रक्रियाकरण का सही अनुक्रम आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग या हैकलिंग। दूसरा ऑप्शन रेटिंग, रिपलिंग, स्केचिंग, हैकलिंग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर स्केचिंग, रिपलिंग, रेटिंग, हैकलिंग। चौथा ऑप्शन हैकलिंग, रिपलिंग, रेटिंग या स्केचिंग। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि इसका अनुक्रम कौन सा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पहले रिपलिंग, फिर रेटिंग, स्केचिंग और फिर हैकलिंग। तो यहाँ पर इसका अनुक्रम पहला यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हुए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको समय से वीडियो के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से किसके लिए मलिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए ऊनी कपड़ा, रेशमी, मलमल या मखमल। DSSB टीजीटी 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनमें से मलिंग का प्रयोग किया गया है मलमल के लिए, तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर भी आपको अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया, इसे आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अभिकथन, रेयन के पोशाक में क्रमिक रूप से सिकुड़न होती रहती है। कारण यहाँ पर देखो, अतः इन पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों यहाँ पर गलत है। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इसका अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। इलेक्ट्रॉनिक एवं माइक्रो प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित बुनाई में विकल्पों में से यह परिणाम हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4, बेहतर एवं सुनिश्चित गुणवत्ता वाले वस्त्र, उच्च शोर और कंपन, उत्पादन की उच्चतर दर, सतत एवं विश्वसनीय निष्पादन। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, ए 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है, 1, 3 और 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, या 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, 1, 3 और 4 यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा और यहाँ पर चौथा ये यहाँ पर सही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, रेसों के उनके खाली स्थान के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देख, दीर्घाकार, लंबाई, समानता, स्टेपल यानी कि लघु आकार। आपको बताना है कि किसके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है, ये आपको बताना है। तो रेसों के उनके लंबाई के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कपड़े की सेल्वेट्स यानी कि किनारा वस्त्र की, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। चौड़ाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, वस्त्र की डिजाइन अनुसार लाइन में होना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। यूजीसी नेट एग्जाम 2013 में क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आपको बताने को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कपड़े की, किनारा वस्त्र की, आपको बताने को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेन का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर, कपड़े में तंतु की दिशा, कपड़े में धागे की दिशा, कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े में किनारे की दिशा। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर ग्रेन का अर्थ आपको बताते चलना है कि ग्रेन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ग्रेन का अर्थ होता है कपड़े में धागे की दिशा, ये ग्रेन का अर्थ है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, चुन्नट तह या नमूना खाली स्थान में केंद्र बिंदु से चमकता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, अनौपचारिक संतुलन, अर्धव्यासी संतुलन, औपचारिक संतुलन, या ऊर्ध्वाधर संतुलन। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि चुन्नट तह या नमूना खाली स्थान में केंद्र बिंदु में चमकता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए तो चुन्नट तह या नमूना अर्धव्यासी संतुलन में केंद्र बिंदु से चमकता है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, रेशम के कपड़ों पर किसकी कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दे, सैनिटाइजिंग, वेटिंग, टेंटरिंग, या कार्बोनाइजिंग। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि रेशम के कपड़ों पर किसकी कीमती फिनिशिंग दिया जाता है, यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसमें कीमती फिनिशिंग जो दी जाती है वह है यहाँ पर वेटिंग, तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार किया था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, जोसेफ मरी जैकर्ड ने, विलियम हेनरी पार्किन ने, या थॉमस वेल्स ने, या सी लिंग ची ने। एलटी 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और रोलर प्रिंटिंग से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो थॉमस वेल्स के द्वारा रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार किया गया था। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि इनके द्वारा ये आविष्कार कब किया गया था, तो 1783 में इनके द्वारा ये आविष्कार किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की
और क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना है जिनमें नहीं दिया होता है। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और ये नहीं देखना भूल जाते हैं, जिससे उनका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, स्क्रीन छपाई, ब्लॉक छपाई, दोहरी छपाई या स्टेंसिल छपाई। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। छपाई से मैंने आपको कल भी यहाँ पर उदाहरण सहित आपको यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन कराए। अगर आपने कल की क्लास हमारी नहीं देखी तो आप वो भी क्लास यहाँ पर देखिए, उसका भी फायदा आप उठाइए। वहाँ पर मैंने आपको व्याख्या सहित आपको यहाँ पर ये क्लासेज आपको करा रखी है, उनसे आपको काफ़ी फायदा भी होने वाला है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा दोहरी छपाई, ये हाथ छपाई तकनीक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से शुष्क धुलाई प्रतिक्रमक है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए, टोइलुइन, क्लोरीन, बेंजीन या प्रोटीन। एलटी 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से शुष्क धुलाई प्रतिक्रमक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा बेंजीन, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर बेंजीन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में खालिस्तान में हुआ था। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, चेन्नई, मद्रास में, लुधियाना में, केरल में या पुणे में। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने कि भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन ये कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अगर आपसे ये भी सन भी यहाँ से पूछ सकता है। तो 1952 में ये यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, पर ये आपको बताने कि कहाँ पर हुआ था। जल्दी से अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ये चेन्नई मद्रास में हुआ था, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, गृह प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण के लिए निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन, योजना को पूरा करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना और जिम्मेदारियां तय करना। दूसरा ऑप्शन, अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधारक उपाय लेना। तीसरा ऑप्शन, आगे की सोचना और उन सभी कार्यों की एक सूची बनाना जो किए जाने चाहिए। चौथा ऑप्शन, पहले बनाई गई और आयोजित की गई गतिविधियों को योजना के अनुसार पूरा करना। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधारक उपाय लेना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, स्तर, मूल्य, लक्ष्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रबंधन के जो उत्प्रेरक कारक है वे स्तर, मूल्य और लक्ष्य तीनों ही है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष। आपको बताना है कि नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 1960 में, 1950 में, 1961 में या 1940 में। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि भारत सरकार के द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये कब की गई थी, 1950 में की गई थी। ये हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। आपको यहाँ पर पुस्तक दी गई मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, हैरिट गोल्डस्टीन एवं वीटा गोल्डस्टील, ग्रोस एवं क्रेंडल, निकिल एवं डोर्सी, एलोंग वर्दी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें पुस्तक मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग की, तो ये पुस्तक है यहाँ पर निकिल एवं डोर्सी की। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रयास जरा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, एक आध बच्चे हमें कमेंट करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी क्लासेस से ज़रा भी फायदा हो रहा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा हो।
तो हमारा 30वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, भारत, ग्रीक, चीन या रूस। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, ग्रीक के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, मूल्य, लक्ष्य, स्तरीय, उपरोक्त सभी। पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर मानव व्यवहार में प्रेरणा के तत्व आपको बताने हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मूल्य, लक्ष्य, स्तरीय, तीनों ही मानव व्यवहार में प्रेरणा के तत्व है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, विरासत में मिली हुई आय है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, अनियमित आय, नियमित आय, प्रत्यक्ष आय या अप्रत्यक्ष आय। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि यदि आपको विरासत में कोई आय मिली है तो वे कैसी आय होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वे होगी यहाँ पर प्रत्यक्ष आय। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, लेकिन आयोग के द्वारा यहाँ पर अप्रत्यक्ष आय को यहाँ पर चुना गया आयोग के द्वारा। लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही होगा, प्रत्यक्ष आय। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना निम्न का स्रोत है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए, मानसिक आय, मौद्रिक आय, वास्तविक आय या सभी विकल्प सही है। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए और समझिए, तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना निम्न का स्रोत है, तो किसका स्रोत है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वास्तविक आय का स्रोत है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान से देखते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पहुंच होना, अवशोषण, उपलब्धता या आय। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। आपको बताना है कि पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आता है, तो कौन सा आयाम नहीं आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहुंच होना ये भी आता है, अवशोषण भी आता है, उपलब्धता भी आता है, लेकिन यहाँ पर आय इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, उत्पादक, खरीदार, उपभोक्ता या दुकानदार। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वह कहलाता है उपभोक्ता। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर भी आपको अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, आरंभिक विक्रय खरीदारी का एक तरीका है जो रेस्तरां में प्रसिद्ध हो चुका है। कारण इसका दिया गया है, खरीदार एक समत समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए मान जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर यहाँ पर सही है। यूजीसी नेट एग्जाम 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ए यहाँ पर सही है और कारण इसका यहाँ पर गलत दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अभिकथन सही और कारण इसका गलत है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, ISI चिन्ह किसी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है कि। ऑप्शन यहाँ पर देख, खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल नहीं है, खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है, खाद्य पदार्थ सस्ता है या खाद्य पदार्थ ताज़ा है। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा गया है और यहाँ से ISI चिन्ह के अंतर्गत यहाँ पर मैंने कल भी क्वेश्चन यहाँ से कराया है आपको, तो आप हमारी कल की क्लासेज भी यहाँ पर देखते चलिए। इंपॉर्टेंट क्लास हमने कल भी कराई है, तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासेज में भी अपना कराया है। आपको बताना है कि ISI चिन्ह किसी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना है कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा, महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा या मनोविज्ञान की शिक्षा। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
आपको बताना है कि एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना है तो क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जनसंख्या शिक्षा कहलाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। चार ऑप्शन दिए गए आपको, समय, संसाधन, प्रबंध या वैल्यू। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वैल्यू पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लड़की का पक्ष, बहन का पक्ष, माता का पक्ष या पत्नी का पक्ष। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो सबसे मार्मिक पक्ष कौन सा होगा ये आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो माता का पक्ष सबसे मार्मिक पक्ष होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, समतल और शरीर के पास होना चाहिए, शरीर के बहुत करीब होना चाहिए, कार्यस्थल के समतल होना चाहिए या लंबात्मक और शरीर के पास होना चाहिए। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्यस्थल के समतल होना चाहिए। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण दिया गया, इसे आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अभिकथन, अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना मासिक खर्चे की व्यय योजना के साथ तुलना करने में मदद करता है। कारण इसका यहाँ पर दिया गया, रिकॉर्ड्स धन के खर्चे का विवरण दर्शाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ए और आर दोनों सही है, ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। यूजीसी नेट एग्जाम 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इसका अभिकथन और कारण ये दोनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ में बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे साथ में जुड़िए और बेहतर तैयारी आप यहाँ पर कीजिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पर पहली बार प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जो भी बच्चे लगातार हमारी क्लासेस देखें उनको काफ़ी फायदा हमारी क्लासेस से होने वाला है। हमारे उद्देश्य में आप हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दें, उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता या उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। ये यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण में निम्नलिखित सभी सम्मिलित है केवल। ऑप्शन यहाँ पर दे, चलना, प्रथम शब्द उच्चारण, पढ़ना या मुस्कुराना। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपसे यहाँ पर सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण में निम्नलिखित सभी सम्मिलित है लेकिन एक को छोड़कर, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पढ़ना। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। सहकर्मी के साथ वार्तालाप में संप्रेषण का कौन सा प्रकार सन्निहित है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वगामी, क्षैतिज या अधोगामी। जीआईसी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि सहकर्मी के साथ वार्तालाप में संप्रेषण का कौन सा प्रकार सन्निहित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, क्षैतिज। यहाँ पर हमारा क्षैतिज संचार यहाँ पर सन्निहित है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, क्षेत्र दिवस आयोजित करना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, व्यक्तिगत संपर्क विधि, व्यक्तिगत एवं जनसंपर्क विधियों का सम्मिश्रण, जनसंपर्क विधि या समूह संपर्क विधि। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि क्षेत्र दिवस आयोजित करना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, समूह संपर्क विधि। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाते हैं।
ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, सभी सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रदर्शनी का आयोजन। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे। 7C, प्रेस, मीडिया, रेडियो और अखबार, प्रेसकर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, ईमेल, इंटरनेट और लाउड स्पीकर। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो क्या क्या इसमें सम्मिलित है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, ये इसमें सम्मिलित है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। निम्नलिखित में से कौन से दृश्य सामग्री नहीं है। यहाँ पर दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है ये आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से। श्यामपट, फ्लैश कार्ड, पोस्टर या चलचित्र, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी इनमें से दृश्य सामग्री नहीं है। अगर हम यहाँ पर श्यामपट की बात करें, ये दृश्य सामग्री है। फ्लैश कार्ड भी दृश्य सामग्री और पोस्टर भी यहाँ पर दृश्य सामग्री है। लेकिन यहाँ पर चलचित्र हमारा दृश्य सामग्री नहीं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम में क्वेश्चन की ओर और इसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे और आपको हम ये भी बताने वाले जो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि किस तरह से बच्चे क्या गलती कर देते हैं अपनी तैयारी में, जिससे वे अपने सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। ये भी हम इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास में बस आप अंत तक बने रहिए। ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए, आपको बताना है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन आपको यहाँ पर देख, रविंद्रनाथ टैगोर, FL ब्रेन, मैल्कम मार्शल, डैनियल हैमिल्टन। यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, FL ब्रेन, ये यहाँ पर गुड़गांव योजना के प्रतिपादक थे। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको वीडियो के पहले ही कहा था कि हम आपको आज की क्लास में ये डिस्कस करने वाले कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं अपनी तैयारी में, जिससे सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर तो गलती ये करते हैं कि अगर ये पहले तो ये थ्योरी को कंप्लीट नहीं करते हैं और ज़्यादातर नए नए क्वेश्चनों को ढूंढना स्टार्टिंग कर देते हैं, लेकिन ये गलती उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी, जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे पहले तो अपनी थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। उसमें से मेन पॉइंट जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उन्हें अपनी साथ साथ नोटबुक में भी नोट करते चलिए। और ज़्यादातर जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आप लगाए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है 70% आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हें ही उठाता है और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन में मिल भी जाते हैं। एक आध क्वेश्चन ही आपको नया देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, उस एक आध क्वेश्चन के पीछे आप भागते रहते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका एग्जाम भी जैसा होने वाला है तो आप जितना हो सके अभी आप अपना रिवीजन कीजिए। आप अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। हम आपको प्रेशर क्वेश्चनों के यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। आपको बताना है कि किस सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दे 1900, 1914, 1950 या 1920। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है इस क्वेश्चन का। और आज की क्लास में आपको कैसा लगा, आज की क्लास का कंटेंट हमारा, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी बच्चों का इसमें फ़ायदा हो सके। हमारा बस यही उद्देश्य है। चलिए इसी उद्देश्य के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।